हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है? बोलता है डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द regions representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. देखो स्टूडेंट्स, ये जो आर्चरी टारगेट होता है बेटा, ये क्या होता है? जैसे निशाना साधते हैं हम जिस पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कोशिश करी है कि आपको ये डायग्राम अपने बुक के डायग्राम की तरह लगे। और जैसे कि इन्होंने बोला है कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैंने इस येलो को गोल्ड बनाने की कोशिश करी है। मेरे पास एक्यूरेटली येलो कलर नहीं था, सॉरी गोल्ड कलर नहीं था, इसलिए मैंने इसकी जगह येलो कर दिया। देन रेड, फिर उसके बाद ब्लू, फिर ब्लैक एंड वाइट। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैंने बना दिया है। और इससे कलरिंग से क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि आपकी जो बात है वो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक के बारे में हो रही है, तो आपको फील आएगा अच्छे से, मतलब कैसे एरिया निकालना है, कितना निकालना है। इसीलिए मैंने ये आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। बाकी आप थोड़ा कुछ एजम्पशंस भी करनी पड़ेंगी आपको। आगे देखिए, बोलते हैं द डायमीटर ऑफ द रीजन्स रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो गोल्ड स्कोर है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि जो ये गोल्ड स्कोर है, ये छोटा सा जो गोल्ड स्कोर है, इसका डायमीटर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया गया है। ये बोलने की ये कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, बोलता है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। बोलता है जो अदर बैंड है, यानी कि अदर बैंड कौन से हुए? रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। बोलता है ये कितने वाइड है? वाइड होता है चौड़ाई, यानी कि कितने चौड़े हैं? 10.5, 10.5, 10.5। देखो, यहां से लेके यहां तक 10.5, फिर यहां से लेके यहां तक 10.5, फिर यहां से लेके 10.5, देन यहां से लेके 10.5। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको 1 बाय 1 करके हर एक का एरिया निकालना है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ गोल्ड का निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले गोल्ड का दिया तो हम गोल्ड का ही निकालेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखिए लैंग्वेज एरिया ऑफ गोल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, गोल्ड की बात हो रही है, तो मैं इसको यहां पे ले आती हूं। ये अभी हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, और इस गोल्ड का, जो ये गोल्ड है, इसका डायामीटर कितना दिया हुआ है? ये जो गोल्ड है इसका डायामीटर दिया हुआ है बेटा 21 सेंटीमीटर में है। यस, सेंटीमीटर में है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइम हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इस गोल्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस गोल्ड सर्कल की बात कर रहे हैं। और इसका जो डायामीटर है वो हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, आपको पता है रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है डायामीटर अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो, आपको पता है डायामीटर कितना है? 21/2 आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ गोल्ड, अब देखो जो एरिया ऑफ गोल्ड है ये सर्कल की शेप में ही तो है, सर्कल की शेप में है, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इन्होंने हमें कोई भी मेंशन नहीं करी है, तो हम पाई की जगह 22/7 करेंगे। आगे देखिए, रेडियस कितनी है? 21 और अपॉन 2, रेडियस का स्क्वायर है, तो 21/2, 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 7 1 7, 7 3 21, और 2 1 2, 2 11 22। अब देखिए आपके पास क्या बचा? 11 × 3 × 21/2, ये आ गया। अब देखिए 11 3 33, तो 33 × 21 क्या आ गया बेटे? 2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 33 को आपने करना है 21 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 3 3, 1 3 3, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 3 6 3 9, ये कितना आ गया? 693। यानी कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटे मेरा आ जाता है 693/2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 693 को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा।
देखिए 2 3 का 6 0 9 2 4 जा 8 1 3 2 6 का 12 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 2 5 जा 10 और ये आ गया आपका 0। यानी कि जो आपका एरिया है किसका, गोल्ड का, वो कितना आ गया बेटा 346.5। ठीक है, अब देखिए एरिया सेंटीमीटर में दिया गया था आपको डायमीटर, तो जो आपका आंसर है वो भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये आपका एरिया है। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ गोल्ड। तो आप नोट कर लीजिए बेटा कि आपका एरिया ऑफ गोल्ड कितना आया है 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो नोट कीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो आपका गोल्ड है वो कितना आया आपका 346.5। ठीक है, नोट कर लीजिए 1 2 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अगले सर्कल की। क्या है ये, राउंड रेड की, एरिया ऑफ रेड। तो आप लिखिए एरिया ऑफ रेड। ठीक है, अब देखिए बेटा एरिया ऑफ रेड, अब आपका निकालना है एरिया। अब देखो ये जो रेड है ये पूरा सर्कल तो नहीं है, इस सर्कल के अंदर गोल्ड भी है, इस सर्कल के अंदर क्या है बेटा, गोल्ड भी है। यानी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गोल्ड और रेड को प्लस करना पड़ेगा और फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, गोल्ड। देखो बेटा ये रेड सर्कल ऐसे करके, ये पूरा सर्कल तो नहीं है, इसके अंदर गोल्ड आ रहा है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड प्लस रेड और रेड माइनस गोल्ड। देखो पहले आपको ये पूरा, ये एक सर्कल बन रहा है लेकिन आपको निकालना है क्या, सिर्फ एक रेड वाला पोर्शन निकालना है। तो देखिए आप क्या करोगे, जब इधर देखिए गोल्ड प्लस रेड, तो जब मैं गोल्ड और रेड को प्लस करती हूं तो एक मेरे पास बड़ा सर्कल बन जाता है, लेकिन मुझे पूरा सर्कल बन जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ रेड का ही निकालना है, लेकिन मुझे सिर्फ रेड का ही निकालना है, तो उसमें से मुझे गोल्ड को माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देती हूं माइनस गोल्ड। समझ आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये आपका ये है, यहां से लेके ये आपको कितना दिया गया है 10.5, कितना दिया गया है 10.5। ठीक है, अब जो आपका गोल्ड है इसका भी तो कुछ होगा रेडियस। ठीक है, और अगर आपको याद हो अभी हमने जस्ट किया तो आपकी रेडियस क्या आई 21/2, और जब आप 21/2 को डिवाइड करते हैं, देखिए 21 और ये क्या है 2 2 1 जा 2 0 1, यहाँ पे 0 आएगा और पॉइंट लगेगा 0 2 5 जा 10। तो जाने कि जब आप 21/2 को डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा 10.5 भी आएगा। यानी कि हर एक सर्कल के बीच की जो ये वाइडनेस है, ये वाइड कितना है, कितनी चौड़ाई में बैंड है ये 10.5 10.5 10.5। ओके, अब देखो जब आप गोल्ड प्लस रेड का करोगे तो ये तो एक सर्कल बन रहा है ना गोल्ड प्लस रेड का। देखो बेटा ये सारा एक सर्कल बन रहा है ना गोल्ड प्लस रेड का। अब इसका टोटल रेडियस कितना होगा, अगर ये इसका रेडियस, ये अंदर का हिस्सा है जो, अगर इसका रेडियस 10.5 है तो इसका रेडियस भी 10.5 होगा, यानी कि 10.5 प्लस 10.5, तो टोटल मेरी रेडियस बनी। देखो गोल्ड प्लस रेड, फॉर्मूला तो वही लगेगा पाई आर का स्क्वायर, यहां पे भी गोल्ड में क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर का। लेकिन बात ये आती है कि जो गोल्ड प्लस रेड मिलकर एक सर्कल बन रहा है और उन दोनों मतलब जो एक सर्कल बन रहा है उनकी रेडियस तो अलग अलग है ना, यहां से लेके 10.5 यहां से लेके 10.5, तो ये दोनों क्या हो जाएगी बेटा ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहां पे मैं लिख देती हूँ पाई बेटे, तो देखो आर स्क्वायर यानी कि मतलब 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर माइनस पाई। अब देखिए जो ये रेडियस है ये भी कितनी है बेटा 10.5 का स्क्वायर। समझ आ रहा है, क्योंकि रेडियस गोल्ड की कितनी है 10.5 ही है, और मैंने यही तो बोला आपको
खैर आपको समझ आ गया होगा अब तो। अब देखो 10.5 और 10.5 को जब मैं प्लस करती हूं तो यहां पे मेरे पास आ रहा है 21.0। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो यहां पे मैं लिख दूंगी पाई और यहां पे मेरा आ जाएगा 21 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। आगे क्या, माइनस पाई। अब देखो 10.5 का स्क्वायर, यानी कि मुझे 10.5 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10.5 अब देखिए 5 5 जा 25, ये बचा 2 और 5 1 जा 5, 0 5 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, फिर 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 5 2 10 1 1। अब देखो बेटा ये क्या 10.5 का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या है 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, यही मतलब है इसका। देखो बेटा अब पाई है, अब 21 का स्क्वायर का मतलब क्या है 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस पाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। अब देखो 21 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करती हूं तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4। ठीक है, कितना आ जाता है बेटा 441। ठीक है, तो ये आ गया आपका पाई और यहां पे आ गया 441 माइनस पाई। जब मैं 10.5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 10.5 के साथ, देखो यहां से भी एक को छोड़ के पॉइंट लग रहे हैं, यहां भी एक को छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो टोटल 2 को छोड़ के पॉइंट लगेगा। यानी कि अब मेरा जो पॉइंट है वो कहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहीं पे लगेगा, तो यहां पे आ जाएगा 10.25। अब यहां पे हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहां पे पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 44 माइनस 110.25, सॉरी 1 भी तो था साथ में, तो ये आ गया, समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद वाले तो सारे पैसे ही होते हैं, तो पहले इसको देखो, ये 441 है, ये 110 है, ये अब 441 बड़ा है तो ये ऊपर ही आएगा, 441 आ गया। मैं यहां पे माइनस करके बताती हूँ, ये 441 110.25, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहां पे ये 1 कैरी हुआ था तो 0, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3। अब आ गया आपका पाई और अंदर क्या बचा 33 0.75। समझ आ रहा है आपको कि मैं क्या कर रही हूं, ये कैलकुलेशन साथ साथ में नोट कर ली है आपने, मैं इरेज कर दूं। अब देखो ये पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, तो ये साथ में क्या आ गया आपका 330.75। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो करते हैं 330.75 को 22 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 15 1, यहां पे आ गया 1, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 2 5 जा 10, 1 बचे, 2 7 जा 14, 15, यहां पे आ गया 1, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 0 5 6 7 12 और ये कितना आ गया 7। ठीक है, तो जानी कि जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, ये आपने नोट कर लिया बच्चे, मैं इरेज कर रही हूं, ठीक है, नोट कर लो साथ साथ में आप ना। ठीक है, तो अब देखिए जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब यहां पे 2 को छोड़ के पॉइंट था तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यानी कि 727.50/7। ठीक है, अब आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 7276.5/7 लिख सकते हो। अब मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ, तो 727 6.5, 7 बन जा
7, ये 0 आ गया। अब आप दो टर्म्स इकट्ठी उतारोगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। 27, 7 3 जा 21, ये 6 6, 7 9 जा 63, ये कितना आ गया 3 5, 7 5 जा 35। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 10395, एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट लग गया। यानी कि अब आपका जो एरिया आया है किसका, रेड बैंड का, वो कितना आया बेटा 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? तो यानी कि अब मेरे पास ये रेड का भी आ चुका है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 1 2 3। अब देखो, अब आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू। अब आपको ब्लू का एरिया निकालना है। अब ब्लू का एरिया निकालना है तो ब्लू के बीच में ये रेड और गोल्ड भी आ रहे हैं, तो अब आपको इन तीनों को रेडियस को प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा गोल्ड और रेड को, तभी आपका ब्लू वाला निकलेगा। ऐसे ही होगा ना? तो अब तो आपको समझ आने लगा होगा कि मैं क्या बोल रही हूं। तो लिख लीजिए, एरिया ऑफ ब्लू को क्या करना पड़ेगा मुझे, गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ये मेरा बनता है पूरा एक सर्कल। उसमें से मैं माइनस करूंगी क्या, रेड, सॉरी गोल्ड और प्लस गोल्ड प्लस रेड। ठीक है, देखिए गोल्ड रेड ब्लू, ये एक सर्कल बन गया। उसमें से मुझे गोल्ड और रेड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास ये ब्लू वाला आएगा, तभी आएगा मेरे पास ये ब्लू वाला। तो आ जाइए, आपको पता है ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ये भी पाई आर का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब देखो पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये पाई है आपका, और यहाँ पे देखो आप आर स्क्वायर, यानी कि अब 10 पॉइंट, अब यहाँ से लेके यहाँ का रेडियस भी बाई जो चौड़ाई दी है वो भी 10.5 ही दी है। तो अगर मैं, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 3 बार सीधा 10.5 का स्क्वायर कर दूं तो, देखो बेटा मेरी बात सुनिए, यहां पे देखो 10.5 10.5 10.5 है, जहां तो आप इसको 3 बार प्लस कर लो। ठीक है, मैं सिंपल ही करके बता देती हूं ताकि आप कंफ्यूजन ही ना हो आपको। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ रहा है आपका 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर, यही रेडियस बनी इस पूरे सर्कल की, यही तो एक पूरा सर्कल बन रहा है। तो यहां से लेके फिर यहां से लेके यहां से लेके, यही मतलब हुआ। अब माइनस ये क्या पाई, अब गोल्ड और रेड की स्क्वायर क्या होगा 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर। समझ आ रहा ना अब मैं क्या कर रही हूं? तो अगर मैं इसको 10.5 को 3 बार प्लस करती हूं तो देखो मेरा क्या आ रहा है तो 5 10 15, और यहां पे आ गया 1, तो यहां पे 1, और ये आ गया 31, तो यहां पे आ गया पाई, और ये आ गया मेरा 31.5 का स्क्वायर, और यहां पे देखिए माइनस पाई। और जब आप 10, अभी हमने 10.5 को प्लस किया था या नहीं किया था, और 10.5 को जब हमने प्लस किया था तो हमारा आया था 21। देखो 5 5 10, यहाँ पे आ गया 1 और ये आ गया 2, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पाई 21 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब देखो जब आप 31.5 को, इसका देखो इसका मतलब क्या है, 31.5 मल्टीप्लाई 31.5 का स्क्वायर, यही मतलब है इसका। आगे माइनस पाई 21 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर, यही मतलब है इसका। अब देखो 31.5, यानी कि आपको सिंपल, पहले पॉइंट ना लगाते हुए पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए
5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 7 5 3 का 15, 1 5 जा 5 1 1 जा 1 1 3 जा 3, अब 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9, अब 5 7 और 5 12, तो 5 5 10 11 12, 3 4 5 4 9, और ये कितना आ गया 9, यानी कि पाई, अब देखो 99225। अब देखो यहां भी एक के बाद पॉइंट लग रहा था, यहां भी एक के बाद पॉइंट लग रहा था, यानी कि टोटल 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ये आ गया माइनस पाई। जब आपने 21 को 2 बार मल्टीप्लाई किया था बेटे, तो क्या आया था आपका 441 आया था, 441 आया था। तो यहां पे मैं अब सीधा ही लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक बार मल्टीप्लाई करके बता चुकी हूँ। अब देखिए यहां पे मैं क्या ले लेती हूँ, पाई। 21 को 2 बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 441 आएगा। अब यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा आपके पास 992.25 माइनस 441। ठीक है जी। अब इन दोनों को माइनस कीजिए। अब ये पॉइंट के बाद वाले तो पैसे ही होते हैं, आपको पीछे देखना है, तो यानी कि ये बड़ी टर्म है इससे। ठीक है, तो देखो 992.25 और ये क्या आपका 441.00। अब देखिए ये आ गया 5, ये आ गया 2, 2 में से 1 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5। तो आपका ये इन दोनों को माइनस करके बेटा कितना आ गया, ये आया आपका पाई, और इनको माइनस करके आ रहा है 551.25। ठीक है, ये कर लिया नोट आपने, तो मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब देखो पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटे 22/7। ये कितना है 551.25। अब आप इसको 22 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो कर लीजिए 1.25 22 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 1 2 2 जा 4 5 2 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10 11। अब 2 5 जा 10 1 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10 11। ये 0 ये 5 ये 7 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1। तो जब आपने 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया बेटे, तो आपका आ गया 1212750/7। यहां 2 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो यहां पे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब मैं ये इरेज कर रही हूं, कर सकती हूं बेटे, तो मैं ये इरेज कर रही हूं। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता, तो आप यहां पे लिखोगे 12127.5/7। समझ आ रहा है आपको? चलो अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 12127.5, तो 7 1 जा 7, तो ये क्या हो रहा है 1 से चला जाएगा, तो 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो कितने रहते हैं बेटा 5, तो यहां पे लिख लीजिए 5, ऊपर से 1 उतारोगे। अब आप 7 किससे जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, बड़ा हो जाएगा तो 7 से जाएगा, 7 में से 49, अब 51 में से 49 को माइनस करो। जब आप 51 में से 49 को माइनस करते, 11 में से 9 गए 2, वहां से फिर से 2 उतारिए। अब 7 3 जा 21, ये आ गया 21, ये 1 ये 7, फिर 7 2 जा 14, अब 7 में से 4 गए 3, ये आ गया 5, तो 7 5 जा 35। ये मत सोचना मैम टेढ़े हैं तो टेढ़े जा रहे हैं, बस थोड़ा आपको पढ़ाने में इतनी वो होगी हूँ तो करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 17325, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट। समझ आया? तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 1732.5। तो नोट कर लीजिए बेटा।
1 2 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे, अब आपको क्या करना है, अब निकालना है आपको एरिया किसका, ब्लैक का। तो सेम, अब आपको ब्लैक को निकालना, तो आपको ये पूरा सर्कल मारना पड़ेगा, और इस पूरे सर्कल में से आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का प्लस करना पड़ेगा, और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, गोल्ड, रेड और ब्लू। तब आपका ये ब्लैक वाले का एरिया आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो लिख लीजिए दोबारा से, एरिया ऑफ ब्लैक। तो देखिए ब्लैक तक पहुंचने के लिए हमें कितने 7 समुंदर पार करने पड़ेंगे। तो देखिए, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू माइनस प्लस ब्लैक भी तो करना पड़ेगा। यहां पे आ गया आपका ब्लैक। ठीक है, अब माइनस क्या करना है आपको, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। देखो बेटा, अब ब्लैक में से आपको ये तीनों माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो ये ब्लैक आएगा। तो जाने कि पहले पूरे सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, फिर उसमें से तो हम इसको माइनस कर पाएंगे, इतना इतना एरिया। ठीक है, तो अब देखो ये एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। अब ये एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला तो वही लगता है ना, सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। अब बात ये है कि यहाँ पे जो 4 है, 10.5 है, वो कितनी बार है, 4 बार है। तो आप डायरेक्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैं 10.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं या सीधा 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लूं। देखो, जहां तो मुझे 10.5 को 4 बार प्लस करना पड़ेगा, जहां तो मुझे सीधा ही 4 को 10.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो मेरा सीधा आ जाएगा। आगे देखिए माइनस, अब क्या आपका गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। तो आई थिंक ये मेरा आया भी था, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। अभी मैंने प्रीवियस किया, कितना आया, 31.5 का स्क्वायर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकाला है हमने। ठीक है, तो वो तो दोबारा करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो यहां पे कीजिए। अब देखो 10.5 को मैं जब 4 बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 4 5 22, 4 1 4। अब देखिए, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूं, तो 40, ये क्या आ गया, 42.0 का स्क्वायर। अब पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं रहता, तो ये पाई और ये क्या आ गया, 42 का स्क्वायर। ये माइनस है, ये माइनस है। अब यहाँ पे पाई है, तो मैंने 31.5 को भी आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके बताया। तो क्या आया था आपका, 992.25। तो यहां पे लिख लीजिए 992.25। अभी जस्ट मल्टीप्लाई करके दिया आपको, अगर आप पेज थोड़ा सा पलट लेंगे तो। ठीक है, तो अभी करके दिया मैंने ये आपको। अब देखिए ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका पाई, और ये आ गया आपका 992.25। अब देखो 42 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करती हूं, तो मेरा कितना आता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 8 16, ये आ गया 7, ये आ गया 1, यानी कि 1764। पाई मैंने यहां से कॉमन ले लिया, 42 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 1764 आ गया। आगे माइनस 992.25। अब आप क्या करोगे, 1764 में से 992.25 को क्या करोगे बेटा, माइनस करोगे। अब देखिए माइनस करके क्या आ रहा है, 1764 में से माइनस करना है 1764, और यहां पे क्या आ रहा है आपका 992.25। ये पॉइंट है तो 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहने देना ना मेरे को। तो अब देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, अब 13 में से 2 गए कितने बचते हैं, इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आ रहा है। 13 में से 2 गए बेटा, 13 में से, अच्छा नहीं 3 में से 2 गए, सॉरी 1। देखो बेटा माइनस करना है, मैं कुछ और ही करे जा रही थी। यहां से 1 कैरी गया, यहां पे आ गया 10, यहां पे आ गया 9। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 2 गए 1। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे 16 कैरी लोगे इससे, और यहां पे क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो अब आपका 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं,
7 और यहाँ पे भी 16 बचा तो यहाँ पे भी 7, तो यानी कि इन दोनों को माइनस करके आपका कितना आ गया 771.25। ठीक है, अब आपको पता है मैं ये इरेज कर रही हूं। अब आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो यहाँ पे आ जाइए मेरे साथ 22/7 और साथ में क्या है 771.25। अब मैं ये इरेज कर रही हूं, नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, तो अब देखो ये कितना आया आपका 175 आया। कितना आया था जो 25 आया था 75 आया था ना, 771.75। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 77175 को 22 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 जा 10, 1 2 7 का 14 15, 1 बचे, 2 1 जा 2 3, 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14 15, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14 15, 2 1 जा 2 और 1 आ गया, 1 मिनट, 2 5 जा 10, 1 बचे और 2 7 जा 14 15, 1 आए तो 2 1 जा 2 3, 2 7 जा 14, 1 बचे, 2 7 जा 14 15। अब 0 5 8 7 9 6 1 कितना है आपका 1697850। तो लिखो यहां पे 1697850 अपॉन 7 पॉइंट के बाद, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो यहां पे लिख लीजिए। अब आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो आप यहां पे लिखोगे 16978.5 अपॉन 7। अब डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे लिखिए 16978.5, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 बड़ा हो जाएगा तो 7 2 जा 14, ये आ गया 2 8, 7 4 जा 28, ये 29 है बेटे 28, तो 9 में से 8 गए 1, ये आ गया 0, ये 7 आ गया, फिर से 7 2 जा 14, 7 में से 4 गए 3, वहां से उतारा 8, अब 7 5 जा 35, तो 8 में से 5 गए 3, वहां से उतारा 5, तो 7 5 जा 35। तो डिवाइड करके क्या है आपका 2 4 2 5 5। अब एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कहाँ पे पॉइंट आया, जहां पे एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या आ गया बेटा, आप लिखोगे एरिया ऑफ ब्लैक कितना आया 2425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आ रहा है समझ, तो नोट कर लीजिए। अब हमारे पास सिर्फ एक का एरिया निकालने को बोला है, वो है वाइट, तो उसको नोट कीजिए पहले 1 2 3। तो अब आप क्या निकालोगे एरिया ऑफ वाइट, तो एरिया ऑफ वाइट क्या कैसे निकलेगा, अगर आपको ये व्हाइट वाला एरिया निकालना है तो जाने कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्कल में से ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये आएगा। अब इस पूरे सर्कल में से जब आप ये वाला हिस्सा माइनस करोगे तभी तो ये व्हाइट वाला आएगा, है ना, तभी आएगा। तो लिख लीजिए, अब तो आपको पता भी चल गया होगा कि मैं क्या कर रही हूं, तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, ये सारे एक ही सर्कल है ना, और माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ये करना पड़ेगा। अब देखो इसका पूरे का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा मेरा, ये भी पाई आर का स्क्वायर होगा, है ना। अब देखो जो ये मेरा पाई आर का स्क्वायर है, देखो यहां से लेके यहां तक भी क्या है 10.5 है, यहां से लेके यहां तक भी क्या है 10.5 है, ऐसे ऐसे करके मेरा 10.5 है, यानी कि 5 बार ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं सीधा ही 5 × 10.5 कर लूं और उसका स्क्वायर कर लूं तो
10.5 को 5 बार प्लस करने से अच्छा है कि मैं सीधा ही 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं। और यहाँ पे एक मेरा क्या आ गया, पाई आर का स्क्वायर। अब ये क्या, ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का जो बेटा मैंने आपको क्या बताया, अभी भी बताया था 42 का स्क्वायर आया था। यही आया था रेड प्लस गोल्ड, सॉरी ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 42 का स्क्वायर लिख लीजिए, यही आएगा ना। देखो बेटा ये कितनी की बात हो रही है, 1 2 3 4। तो जैसे 4 को अभी हमने 10.5 के साथ किया था, तो 10.54, तो 4 5 20, यहाँ पे 2 बचे थे और 4 1 4। तो आपको याद हो तो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही करवाया, ये 42 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे आ गया पाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 10.5 को 5 के साथ, 5 5 25, 2 5 1 5, तो यानी कि 52.5 का क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया, माइनस पाई। अब 42 का स्क्वायर यानी कि 1764 हुआ, अभी बताया मैंने आपको। अब 52.5 को आपको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कर लेती हूं अभी। अब देखो 5 2 5 को 5 2 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25, 2 5 2 10 12, 1 बचे, 5 5 25 26, 2 5 10, 1 बचे, 2 2 4 5, 2 5 10। अब 5 5 25, 2 बचे, 5 2 10 12, 1 बचे, 5 5 25 26। ये 5 2, ये 5 5 10 प्लस 6 16, और ये आ गया 2 2 4 5, ये आ गया 7 और ये आ गया 2। यानी कि इसको जब मैंने 2 बार, अब देखो इसका क्या मतलब है, 52.5 मल्टीप्लाई 52.5, ये मतलब हुआ इसका। अब मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा आता है 275625, यही आ रहा है। यानी कि यहां भी एक के बाद पॉइंट लग रहा है, यहां भी तो टोटल 2 के बाद पॉइंट लगेगा, टोटल 2 के बाद ही तो पॉइंट लगेगा। आगे देखो मैं पाई में कॉमन ले चुकी हूं, तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, 1764, यही बचा है। अब देखिए, अब आपको इन दोनों को क्या करना है, आपस में माइनस कर लेना है। तो इसको नोट कीजिए बेटा, यहां पे कर देती हूं मैं माइनस। तो माइनस करके क्या आ रहा है मेरा, 2756.25 1764.00, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 6 में से 4 गए 2, 15 में से 6 गए बेटा, कितने बचते हैं 9, और यहाँ पे 6 है तो 16 में से 7 गए तब भी 9 बचेंगे, और यहाँ पे आ गया आपका 0। तो इन दोनों को माइनस करके मेरे पास क्या आ रहा है, 992.25, यही आ रहा है। तो मैं यहां पे कर दूं, ठीक है। तो अब देखो ये कितना आ रहा है मेरा, 992.25, यही आया 992.25, 2 के बाद पॉइंट है तो यहां पे भी 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब पाई है तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 22 को इसके साथ क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया? तो अब 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तब तक मैं ये इरेज करती हूं। हो गया? तो अब तो ये आ गया 992.25, इसको 20 के साथ 22 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 1 बचे, 2 2 4 5, 2 2 4, 2 9 18, 1 बचे, 2 9 18 19। अब 2 5 10, 1 बचे, 2 2 4 5, 2 2 4 और 2 9 18, 1 बचे, 2 9 18 19। अब देखिए 0 5 9 12 18, और यहाँ पे आ गया 9 10 11, ये आ गया 2। तो कितना आ गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके 2182,950। अब 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2182.9.5/7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 2182
8295, ठीक है जी। 7 3 जा 21, ये आ गया 0, 8 उतारा, 7 1 जा 7, ये आ गया 1, ये 2, तो 7 1 जा 7, तो 12 में से 7 गए, कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5, यहां पे आ गया 5। अब क्या उतारेंगे हम? 9, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, और 9 में से 6 गए 3, ये आ गया 5, तो 7 5 जा 35। तो जो आपका आंसर है वो कितना आ गया बेटा? 31185। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है? एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो एरिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ वाइट, तो कितना आया? 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बहुत टाइम हो चुका है और रात के इस टाइम बज रहे हैं 12, तो कैलकुलेशन करते करते मेरे भी समझो बज ही चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी और आपको इसकी बेसिक कैलकुलेशन जो छोटे छोटे हर एक पार्ट की मैंने आपको इतनी मेहनत से कैलकुलेशन करके भी बताई है। आई नो दैट कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है, मुझे सब पता है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप मेरे साथ जब करोगे प्रैक्टिस, अगर मैं आपके लिए इतनी लेट नाइट तक वीडियो बना सकती हूँ बेटा, तो आप क्यों नहीं? ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।